दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज की इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि हमारे हिंदुस्तान में डेंगू के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। इसकी वजह क्या है और इसमें क्या क्या लक्षण या निशानी देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ में हमें इस डेंगू फीवर से किस तरह बचना चाहिए, अगर हमें डेंगू के वायरस हमारे बॉडी में आ गए हैं तो उसके क्या लक्षण हैं। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि इसका इलाज क्या है और होम्योपैथिक में क्या कोई ऐसी दवा है जिससे प्लेटलेट काउंट्स या फिर दूसरे सिम्टम्स जो होते हैं उससे हम बच सकते हैं क्या। दोस्तों, डेंगू फीवर या डेंगू की बीमारी डेंगू मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर जब हमको काटते हैं तो ये वायरस हमारी बॉडी में छोड़ देती है और ये वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होने के बाद 4 से 13 या 14 दिन के बाद हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और उसके बाद बीमारी का बाअस या वजह बनते हैं। 12 से 14 दिन के बाद मरीज़ को बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होगी और सर में दर्द के साथ मरीज़ को उल्टी होने लगती है। बुखार 102, 103 तक बुखार आ सकता है। मरीज़ को बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, पूरे सर में दर्द होता है। इतना ज़्यादा मरीज़ को तकलीफ़ होती है कि मरीज़ चलने और फिरने से लाग़र या कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो किस तरह से पता चले कि हमको डेंगू फीवर हुआ है या नहीं। उसमें बहुत सारी डायग्नोसिस की जाती है, जैसे अगर आपके सर में दर्द है, ठंडी बुखार है और फीवर 4 से 5 दिन तक लगातार आ रहे हैं, दवा लेने के बाद भी आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आपके फैमिली डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके अंदर डेंगू वायरस है। जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो है WBC और प्लेटलेट। आप जब अपने डॉक्टर से एडवाइस करेंगे तो आपका डॉक्टर CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट की एडवाइस करेगा, जिसमें आपके WBC और प्लेटलेट दोनों को देखा जाता है। प्लेटलेट की मिकदार बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। उमूमन प्लेटलेट 1.5 लाख तक होना चाहिए नॉर्मल बॉडी में, लेकिन जब हमारी बॉडी में डेंगू वायरस दाखिल हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट को नीचे गिराने लगते हैं। प्लेटलेट इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि प्लेटलेट की मिकदार 40,000, 50,000 तक देखने को मिलती है और उसके बाद साथ ही साथ जो WBC जो हमारी बॉडी में पावर और पुलिस का काम करते हैं डेंगू वायरस, उसको भी खाने लगते हैं, जिसकी वजह से WBC डाउन भी हो जाता है। साथ ही साथ डेंगू की किट आती है जिसमें NS1 पॉजिटिव अगर आया है या NS2 या कॉम्बो टेस्ट कहते हैं, जिसमें अगर वो भी पॉजिटिव आ गया है तो उसमें आपका डेंगू कंफर्म हो जाता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी रिपोर्ट में एबनॉर्मल दिखता है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली डॉक्टर या कोई फिजिशियन से मिलकर अपना ट्रीटमेंट फ़ौरन लें। आप लोग ये जानते हैं कि पपीते का पत्ता, केवी, ड्रैगन खाने से आपके प्लेटलेट नॉर्मल नहीं होते, बल्कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से या फिर डेंगू के ट्रीटमेंट करने से ही आपका इलाज हो सकता है। दोस्तों, जब आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा या आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू फीवर है तो आप फ़ौरन प्लीज़ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाइए, यानी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। उसमें मरीज़ को सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा है तो फीवर का इलाज किया जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यानी कि उससे और कहीं इन्फेक्शन ना हो, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में अगर आपका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी अगर आपका प्लेटलेट डाउन होता जा रहा है तो उसकी वजह से आपके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी चालू हो सकती है। आपके बॉडी में जगह जगह छाले और खून फेंक देते हैं, नाक से, आँख से आपको खून फेंक सकता है। साथ में आपका लंग्स के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लूजन हो जाता है या पानी या
फेफड़े में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग चालू हो जाती है जिसकी वजह से मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। इससे इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अगर आपका प्लेटलेट डाउन 20,000 से ज़्यादा कम हो जाता है तो सेकेंडरी स्टेज में, या जिसे हम डेंजरस स्टेज कहते हैं, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग या ब्रेन हेमरेज की वजह से मरीज की डेथ हो सकती है। इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आपको डेंगू पॉजिटिव हो गया है तो आप प्लीज़ बगैर किसी मशवरा के और घर पे इलाज करने के अलावा आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर कमजोरी आ जाती है और साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट किया जाता है कि आपको दूसरी कोई और बीमारी ना हो और कोई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ में इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना हो, इसको मेंटेन करते हुए आपका ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है। आप ये इलाज कर रहे हैं, प्लेटलेट काउंट को मेंटेन किया जाता है, लेकिन अगर आपका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, प्लेटलेट डाउन हो रहा है, तो आपको बाहर से जैसे खून चढ़ाया जाता है तो आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है। आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाएं हैं, अगर आप वो लेना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल में रहते हुए होम्योपैथी का इलाज लेंगे, ना कि आप घर पे बैठ के खुद सेल्फ मेडिकेशन करें। हाँ तो दोस्तों, होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो सिम्टमेटिक, यानी आपको जो जो तकलीफ़ है उसके बेस पे आपको दवा दी जाएगी। जैसे कि आपको अगर बहुत ज़्यादा बुखार है और बुखार की वजह से आपके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसका नाम है इपोटोरियम। आप इसको मात्र 200 पावर में दिन में 5 बूंद अपने ज़बान पे टपका लें और दिन में एक बार ही इस्तेमाल कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपके बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मुंह का जायका ख़राब हो गया है, सर में दर्द है, तो आप 2 बार ले सकते हैं। अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप रॉकस्टॉक्स 30 में इस्तेमाल कीजिए। रॉकस्टॉक्स 30 में आप दिन में 3 से 4 बार 5-5 बूंद अपने ज़बान पे ले सकते हैं। अगर आपका प्लेटलेट तेज़ी से गिर ही रहा है, कंट्रोल के बाहर है, तो आप हॉस्पिटल में हैं, आप एलोपैथी दवा ले रहे हैं, लेकिन साथ में आप इस दवा का इस्तेमाल कीजिए, कैरसिका पपाया। आप इस दवा का इस्तेमाल क्यू में कीजिए और 1 कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। इस दवा को आप प्रिवेंशन के तौर पर, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में कई सारे लोगों को डेंगू हो रहा है तो आप 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर पी सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका प्लेटलेट काफ़ी कंट्रोल में रहेगा और साथ में डाउन नहीं होगा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि डेंगू से महफूज रहिए तो होम्योपैथी के साथ में आप अपने इम्यूनिटी पावर को सेफ रखिए, साथ में अपने घर में साफ सफाई रखिए, मच्छरों के आने की जगह को जैसे खिड़की दरवाजे को शाम में और सुबह में बंद कर दीजिए। साथ ही साथ अपने घर के पानी को डेली साफ़ करते रहिए, पानी को गर्म करके इस्तेमाल कीजिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा नॉलेज जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए।